जहरीले चिंटुओं और दंगाइयों ने कोशिश तो बहुत की थी। गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित जहरीले बाबाओं ने कोशिश तो बहुत की थी होली से पहले कि होली में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, मगर जनता ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, होली में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी हासिल हुई हैं जहां लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे, या फिर संभल में मस्जिद। होली से पहले देश के अंदर हर तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। हर तरीके का नफरत भरा भाषण, हर तरीके का नफरत भरा बयान देने की कोशिश की जा रही थी। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक करारा तमाचा लगा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उन नफरती चिंटुओं को करारा तमाचा लगा दोस्तों, जो लोग हिंदू और मुस्लिम में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। होली वाले दिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जिसने अंधभक्तों के चेहरों पर जोरदार तमाचा चढ़ा है। तो क्या कुछ अभिसार शर्मा जी की रिपोर्ट बोल रही है, जिससे कहीं ना कहीं नफरतबाजों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दुर्गा विसर्जन यात्रा निकले मस्जिद के सामने से, तो मस्जिद के ऊपर मुसलमान खड़े हों, उन पर फूल बरसाएं। अगर मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिद से बाहर निकले, तो हमारे जो हिंदू हैं उन्हें फूल भेंट करें। अगर ये हर गली में होने लगे, हर मोहल्ले में होने लगे, तो आपको अंदाजा है हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये बात करते करते दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो आप लोगों को रुलाकर रख देगा। नफरत के इस दौर में ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है, खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूं मेरा देश ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि इस तरह से हो जाए। पहल करना शुरू कीजिए दोस्तों। जैसे ही कोई मस्जिद से नमाज खत्म हो, आप बाहर खड़े हो जाएं फूल के साथ, उनको दीजिए, ताना मत मारिए। उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई हिंदू जुलूस निकल रहा है, कोई मंदिर में कोई बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग फूलों के साथ खड़े हों, फूलों के साथ खड़े हों और अपने हिंदू भाई बहनों को जो है फूल बांटिए। ये एक आंदोलन बन जाए दोस्तों, आंदोलन बन जाए। और अगर ये आंदोलन बन जाए तो क्या ही कहना, नफरत घुटने टेक देगी उसके सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? जहरीले चिंटुओं और दंगाइयों ने कोशिश तो बहुत की थी। गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित जहरीले बाबाओं ने कोशिश तो बहुत की थी होली से पहले कि होली में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, मगर जनता ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। मैं जानता हूं दोस्तों, होली में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी हासिल हुई हैं जहां लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर हुड़दंग कर रहे थे, या फिर संभल में मस्जिद के अंदर रंग फेंका गया। मगर मैं सकारात्मक तस्वीर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो देखिए, करीब 30 सेकंड का वीडियो है। सीलमपुर के मस्जिद से मुसलमान नमाज अदा करके निकल रहे हैं, और देखिए हिंदू किस तरह से उन पर फूल बरसा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। वो डालो डालो सैल्यूट करते हैं यार, इस तरह के भाईचारे को ऐसा होना चाहिए। नफरतबाजों ने तो तस्वीरों को बदलने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बताइए, अच्छे, इस तरह से होना चाहिए। बहुत अच्छे। नफरतबाजों के चेहरों पर जोरदार तमाचा है ये, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे अब थे। अगर इस तस्वीर में हिंदू बगैर उनकी इजाजत के रंग फेंक रहे होते तो हालात कुछ और हो सकते थे। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, जब होली होती है ना, तो रंगों का त्योहार, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप जो हैं रंग फेंकें। फूल भी रंग हैं, और ये ना भूलें कई जगहों पर फूलों की होली होती है, और ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इन हिंदुओं ने अपने धर्म का पालन किया। इन हिंदुओं ने मुसलमानों को चिढ़ाया नहीं, उल्टा सामाजिक समरसता का एक खूबसूरत संदेश दिया। इधर दिल्ली के सीलमपुर में हिंदुओं ने बड़ा दिल दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ संभल में सिरसी की ये तस्वीर, जिसे एकता की मिसाल कही जा रही है, मुसलमानों ने हिंदू भाइयों पर पुष्प वर्षा की। वो हिंदू जो होली रैली निकाल रहे थे। खुद देखिए दिल खुश कर देने वाला ये वीडियो।
मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा, कई जहरीले चिंटू जो हैं होली से ठीक पहले हमको और आपको बांटने वाला संदेश देते रहे। देश की जनता ने ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और हां, आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने संवेदनशील इलाकों में अच्छा काम किया और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जैसे मैंने कहा, छिटपुट तस्वीरें सामने उभर कर आई मगर हालात बेकाबू नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं कि अनुज चौधरी, संभल का जो सीईओ है, वो कोई बहुत अच्छी बात कह गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमान घर में रहें। मगर मैं बात कर रहा था जहरीले चिंटुओं की, जहरीले बाबाओं की। तो देखिए इनकी क्या साजिश थी, उनके इस बयान से पता चलता है आपकी स्क्रीन पर। बागेश्वर भाभा क्या कह रहा है, सुनिए। देशवासियों ध्यान दें, अब्दुल का करें बॉयकॉट, सनातनियों का करें स्वागत, अब की खरीदारी सिर्फ अपनों इस तरह से नफरत फैलाते हैं ये लोग। ये देश जो सोचिए। गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ा हुआ है, ये देश जिसमें हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम दूसरे धर्म के लोगों के बगैर रह नहीं सकते, वहां यह आदमी इतना जहरीला संदेश दे रहा है कि अब्दुल का करें बॉयकॉट। इस व्यक्ति के मुंह पर किस तरह से करारा तमाचा पड़ा है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर यह वो व्यक्ति है दोस्तों जो बिहार जाता है और धर्मनिरपेक्षता को गाली देता है। यह व्यक्ति खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करता है। यह व्यक्ति लगातार संविधान के खिलाफ बयान देता है। यह व्यक्ति कुंभ में जब लोग मारे जाते हैं तो यह कहता है कि इन लोगों को मोक्ष मिला है। सोचिए। इस तरह की बातें करता है। यह व्यक्ति यह भी कहता है कि जो कुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हमारे सैनिक सियाचिन में देश की रक्षा कर रहे हैं, अरे भाई वो उसे छोड़कर कैसे आएंगे। मगर इस तरह के अनर्गल और वाहियात बयान ये व्यक्ति लगातार देता रहता है, जिससे एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचता है। इसकी लोग उसके पूजा लिए करते ऐसा हैं। बयान इस दिया व्यक्ति जाता को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई बताया था, याद है, भूल गया। मैं इस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए तरजीह दे रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री इसका हाथ पकड़कर घूमते हैं और फिर यह बयान देते हैं। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। इसलिए जब ये व्यक्ति कहता है कि अब्दुल को टाइट करो, अब्दुल को करो, ये एकता की बात है, बताइए। ये बहुत ही खतरनाक, ये एकता की बात कर रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं। और जहां तक अब्दुल को बॉयकॉट करने की बात है, मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये लंबी लाइन देखिए, ये मुंबई की लंबी लाइन। अब ये लंबी लाइन कहां खत्म होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये लंबी लाइन जाकर खत्म होती है एक मुसलमान के मीट शॉप में। होली पर कई हिंदू मटन खा रहे हैं, मटन खरीद रहे हैं। किससे? एक मुसलमान से। ये लंबी लाइन हिंदुओं की लाइन है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती है। पटना की इस तस्वीर को देखिए, सुबह 3 बजे से लोग मीट शॉप पहुंच गए हैं और ऐसे कई मीट शॉप मुसलमान चला रहे हैं। होली पर ये तमाम हिंदू मटन खरीद रहे हैं। भाई, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, इनके लिए तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं या मांसाहार खाते हैं वही लोग हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। अब ये लोग जो एक मुसलमान की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगा रहे हैं, क्या ये धर्म विरोधी है? बताइए। देखिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहार, मांसाहार, इस पर एक बहस अलग है कि प्राणी हत्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सृष्टि का संतुलन भी चाहिए। लोग नॉनवेज खा रहे हैं और इस देश के 80%, जी हां, 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, शायद उससे भी ज्यादा, शायद 85%। बताइए, इतने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। आधे स्क्रीन पर विरार की ये लंबी लाइन जो जाकर खत्म होती है एक मुसलमान के मीट शॉप पर, और दूसरी तरफ पटना में सुबह 3 बजे से होली से पहले जो लाइन लग रही है मटन खरीदने के लिए। मटन खरीद रहे हैं ये लोग होली के मौके पर, और कई जगहों पर मुसलमानों की दुकानों से। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब्दुल का बॉयकॉट करें और सनातनियों का स्वागत करें। सबसे पहली बात, किसी को बॉयकॉट और सिर्फ कुछ लोगों का स्वागत करना ये इस देश की परंपरा नहीं है। आप और हम साथ मिलकर काम करते आए हैं, मगर इस तरह के जहरीले लोग जिनका ना इंसानियत में विश्वास है ना धर्म में विश्वास है, क्योंकि माफ कीजिएगा दोस्तों, जिस तरह के धर्म का संदेश
बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री देता है ना, ये सिर्फ समाज को बांट सकता है। और माफ कीजिएगा, इनकी जो धर्म की परिभाषा है ना, वो बहुत ही विकृत है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म की परिभाषा देती है, वो बहुत ही विकृत और बहुत ही घटिया, और मैं उसकी मिसाल दूंगा कुछ देर बाद मैं आपको मिसाल दूंगा। मैं इससे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया। वो कहते हैं, वे लोग कौन हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गो तस्करों में लिप्त थे और गो हत्यारों को प्रक्षय देकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत ना हो सकता। आप सोचेंगे भाई, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एकता का संदेश दे रहा है। नहीं, ये धार्मिक एकता का संदेश नहीं दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ कहते हैं भाई हिंदू एक रहें। क्यों? ताकि इन्हें वोटों का फायदा हो। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप जो गो तस्करों की बात कर रहे हैं ना, जो गाय का वध करके बीफ कंपनी जो शेल्टर चल रहे हैं पैसा बड़े-बड़े कमाती है ना, उन्हीं बीफ कंपनियों से भाजपा को पैसा पहुंचा, चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड पहुंचाए गए ढेरों मिसालें हैं। बीफ कंपनियों से भाजपा ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा कमाया अपने चुनाव। ये चीज कौन बताएगा? इस तरह का संदेश कृपया ना दें। और अगर आप एकता का संदेश दे रहे हैं तो धार्मिक एकता का संदेश दीजिए। निशाने पर कौन है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के संदेश का? निशाने पर हैं राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश। क्यों? क्योंकि ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये लोग जातीय स्तर पर जो वंचित जातियां हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से होली वाले दिन होली को जिस तरह से माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही थी, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई जिस तरह की तस्वीर हमारे भारत के अंदर से कई वर्षों से सामने निकल कर आती रही है। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम की गई। मस्जिद से मुसलमान नमाज पढ़ के निकल रहे थे, हिंदू लोग उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जैसा कि अभिसार शर्मा जी ने कहा कि हमारे धर्म में या उनके धर्म में ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ आप रंग की ही होली खेलेंगे, कलर की ही होली खेलेंगे। उसमें फूल भी हो सकते हैं, उसके अलावा और भी कोई रंगीन चीजें हो सकती हैं, जिस तरह से अभिसार शर्मा जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी होली को अपने धर्म के आधार पर सेलिब्रेट किया, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके ऊपर फूल बरसाए और इस बात का संदेश दिया कि जो लोग हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों के आड़े आकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम लोग अलग अलग हो, एक डिवाइडर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरों पर ये जोरदार तमाचा। और कहीं ना कहीं वो इस सदमे से हाल फिलहाल तो नहीं उभर पाएंगे जो लोग देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तस्वीर कैसे हो गई। आखिर हम तो इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये सोच रहे थे कि हम तो इनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को कई सदियों तक चैन की नींद नहीं सोने देगी जो लोग भारत को और भारत के वासियों को, भारत के नागरिकों को इस तरह से अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। हम एक दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 रिपोर्ट आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। यूट्यूब आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता, इसलिए आप हमारे चैनल पर जाइए, खुद आप रिपोर्ट को ढूंढिए और रिपोर्ट देखा करिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।